आज की इस वीडियो में मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 1 की एपिसोड को रैंक करने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में मैं हर एपिसोड के बारे में थोड़े से थॉट्स दूंगा, थोड़ी सी चीज़ दूंगा, थोड़े से बताऊंगा कि इस वाले रैंक में मेरी ये एपिसोड क्यों आई है और क्या अच्छा लगा मुझे उस एपिसोड में, क्या बुरा लगा। मोस्ट ऑफ दो काइंड ऑफ सम थिंग्स, जिनमें से एक एपिसोड आप सुनने को आएगा कि ये एपिसोड ने मुझे ऑलमोस्ट आई started hating Daredevil because of that episode, but after those few episodes came, so उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो गया, लेकिन इसने ऑलमोस्ट मुझे Daredevil को हेट करना सिखा दिया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे जो मेरे लिए एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 9, द स्ट्रेट टू हेल। फाइनल एपिसोड थी इस सीज़न की। इसमें फाइनल शो डाउन था, जब बिल्डअप जो हुआ था, पूरा सीज़न जब स्टार्ट हुआ कि डेयरडेविल अपनी डेयरडेविल आइडेंटिटी से दूर था, किंगपिन की आइडेंटिटी से दूर था। तो स्लोली स्लोली दोनों कैरेक्टर्स जो अपने अपने फाइनल पॉइंट्स तक पहुंच रहे थे, जो बिल्डअप पूरे सीज़न का था, वो फाइनली पहुंचा। किंगपिन प्रॉपर किंगपिन बन गया, डेयरडेविल प्रॉपर डेयरडेविल बन गया। कैरन पेज और पनिशर फ्रैंक कासल आर बैक वर बैक इन दिस एपिसोड। जो उनका डायनामिक था, जो कैरन पेज is one of the very good actors that I like, one of the very few actors that I like so much in the Hollywood industry. तो जो उसका वापस आना, डेयरडेविल जो मैट मर्डॉक और उसका बात करना, फिर पनिशर का भी साथ होना, पनिशर का स्टार्ट फाइटिंग विद दोस अदर पुलिस एंटी विजिलेंटी फोर्स, सारा जो शो डाउन चल रहा था, सारा जो हर चीज़ चल रही थी ना, वो बेस्ट थी। आई रियली लव्ड दैट एपिसोड, बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ नंबर 1 फॉर मी। और टॉक ऑफ एन आर्मी, जो उसकी आर्मी की बात चल रही थी कि क्या, जब डेयरडेविल ने कहा कि वी नीड माई ओन आर्मी। इसका अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा तो थोड़ा सा मुझे इसके लिए ज़रा डिसअपॉइंटिंग था लास्ट सीन, लेकिन वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एपिसोड अच्छी थी, ऑब्वियसली बिल्डअप सेकंड सीजन के लिए भी उन्होंने करना था, और ये एपिसोड मोस्टली सेट्स द स्टेज फॉर सेकंड सीजन। मे बी ब्रिंगिंग द डिफेंडर्स बैक लाइक जेसिका जोन्स, लूक केज एंड द थिंग फ्रॉम किंगपिन, दैट वो जो फ्लोर पे सारे वो जो केजेस पड़े हुए थे और हर केज में कोई ना कोई एक बंदा था, वो, और जिसमें पनिशर भी था। एंड पे पनिशर तो एस्केप हो गया, लेकिन एक उसी केज में एक और वाला भी कैरेक्टर है जो कि सोर्ड्समैन है। मैंने इतना उसके बारे में नहीं रिसर्च किया, ना मुझे इसका इतना पता है, लेकिन फिर भी वो वाला एक्साइटेड हो गया क्या उस सोर्ड्समैन नाम अच्छा है। तो देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये उसको वापस लेके आएंगे। और आई थिंक उसमें भी था ना ये हॉकाई में। तो ये मेरे टॉप 1 है। और जो सेकंड नंबर पे है वो एपिसोड नंबर 8 है, आइल्स ऑफ जॉय। ये एपिसोड जब पुराने सीजन से, पुराने 7th एपिसोड के बाद जब ये वाला एपिसोड शुरू हुई, तो प्रॉपर क्वालिटी इंक्रीज़ लग रहा था, प्रॉपर क्वालिटी में चेंज लग रहा था। मेरा ख्याल है कि जो एपिसोड 1 के कुछ पहले कुछ मिनट पहले, आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ एपिसोड 1 और जो लास्ट 2 एपिसोड थे उनके रीशूट हुए थे, उनका प्रॉपर दोबारा शूट किया गया था। और फिर वही और आई थिंक टीम भी, शो रनर्स भी थोड़े से चेंज हुए थे, थोड़ा प्रोडक्शन के पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हुआ था, जिस वजह से क्वालिटी नोटिसेबल थी, तो जिस वजह से मेरे सेकंड नंबर पे है। और जो उसकी डायरेक्शन इस एपिसोड की थी, और जो पॉइंट एक्स्टर, जो बुल्स आए के जो वापसी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। डेयरडेविल की रियलाइजेशन भी अच्छी थी। जो पार्टी फिस्क के साथ चल रही थी वो अच्छी थी। और जो हैदर थी वो अनाइंग थी, ऑब्वियसली उसने तो अब अनाइंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन एग्जैक्टली यार। तो फिर ये वाली एपिसोड है जो मेरे सेकंड नंबर पे आ रही है। तीसरे नंबर पे मेरे लिए है हेवंस हाफ आवर। ये एपिसोड नंबर 1 का नाम है। और अगर आप अगर आपने देखी हुई, ऑब्वियसली देखी हुई है, तो आप लोग साथ ही हैं मेरे। तो नाम ही इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो फर्स्ट हाफ आवर था इस एपिसोड का, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट दिस शो प्रोड्यूस्ड। जो सारा उसका फाइट, जो सारा बिल्डअप, जो सारा फॉगी का वो बात करना, वो फॉगी और का अटैक होना, जो डेयरडेविल और पॉइंटडेक्स्टर की लड़ाई होना, एंड डेयरडेविल का पॉइंटडेक्स्टर को अपनी बिल्डिंग से फेंक देना, और कैरन की एक्टिंग, कैरन की जो सारा वो डायनामिक चल रहा था, कैरन का रिएक्शन, कैरन के
एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग अबाउट दैट फर्स्ट थिंग वाज गुड, बट सीजीआई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं चाहिए होती ना। तो फॉगी की एक्टिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड अबाउट दिस एपिसोड। और सीजीआई की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। तो फोर्थ नंबर पे है वो है एपिसोड 5 विद इंटरेस्ट। द वन ऑफ द रीजंस आई लाइक दिस एपिसोड वेरी मच, बिकॉज ये पुराने जो बाकी सीज़न है उससे ज़रा कट ऑफ है, ज़्यादा उसकी स्टोरी इस एपिसोड में फॉलो नहीं हुई। ऑब्वियसली ईस्टर एग्स हैं, वो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल रेफरेंसेस हैं। और जो टीम बैंक रॉबरी के लिए आई थी, वो टीम अच्छी थी, वो टीम अब उसकी किसी फिस्क से रिलेटेड थी, लेकिन ऑब्वियसली एपिसोड का बाकी सीज़न जो स्टोरी चल रही थी उससे ज़रा कट ऑफ था। सारा अच्छा था, बहुत एपिसोड अच्छी रही, जो सारी डायनामिक, जो हाइस्ट ही डायनामिक चल रहा था। कुछ मेरे अंदर इसके लिए भी थोड़े से थॉट्स थे मेरे कि डे डेविल जो आइडेंटिटी डे डेविल आइडेंटिटी अपनी विजिलेंटी आइडेंटिटी को रख रहा था, उसको पूरे ओरिजिनल सीज़न में भी और फिर इस सीज़न में भी, कि उसने बताना नहीं कि एक अपनी आई थिंक एबिलिटीज़ को वो इतना मार्केट नहीं करता, इतना दिखाता नहीं कि हाँ मेरे पास ये एबिलिटीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अब इस एपिसोड में ख़ास तौर पे वो जो मिस मार्वल के वालिद के साथ, उनके फादर के साथ जो उसका सारा चल रहा था, जिस तरीके से वो इजी था उसके आसपास, तो वो मुझे ज़रा ऑड लगा, आउट ऑफ कैरेक्टर लगा। और जो ऑब्वियसली जब वो मिस मार्वल के फादर जब हर बात में मिस मार्वल को लेके आए थे, कमला को लेके आ रहे थे, काफ़ी फोर्सिंग लगा कि ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम ये स्टोरी मांग नहीं रही है। ऑब्वियसली आप लोगों को बिल्डअप करना है, किसी तरीके से लेके आना है शायद मिस मार्वल के ने इस शो में, लेकिन बिल्डअप ज़रूरत नहीं थी। फोर्सिंग आउट लगा कि वो फोर्स कर रहे थे, कि ये हमारे डम डाउन कर रहे थे हमारे अंदर कि लो ये लो ये लो। तो यस, ये था मेरा एपिसोड रैंकिंग 4। और जो 5th नंबर पे है वो एपिसोड 7 आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ये एपिसोड मुझे अच्छी लगी म्यूज़ की वजह से, सिर्फ जो म्यूज़ का सारा चल रहा था, म्यूज़ बीइंग आई थिंक लुकिंग लाइक अ टीनेजर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्चुअल एज ऑफ द गाय, लेकिन वो देखने में टीनेजर लग रहा था। मैं हैदर के साथ उसका जो कनेक्शन था, जो म्यूज़ के फ्रेंड पे जो म्यूज़ का शो डाउन था, जो हैदर्स की इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, अगेन हैदर इज़ वेरी अनोइंग। और लेकिन इसकी जो मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो थोड़ी बहुत थी, ये थी कि म्यूज़ बहुत जल्दी चला गया। इतनी जल्दी उसको, मतलब जो बिल्डअप उसका पूरे सीज़न के अंदर चल रहा था, पूरे कि वो बैकग्राउंड में वो काम हो रहा है, वो सीरियल किलिंग चल रही है, वो एवरीथिंग चल रही है। फिर लेकिन शो डाउन जो डे डेविल और डॉन ओगेन का, आई एम सॉरी, डे डेविल और म्यूज़ का जो शो डाउन था वो बहुत ही छोटा था। और एंड पे जब म्यूज़ आउट ऑफ द पिक्चर हुआ, जब वो गया ख़त्म हुआ, तो वो डे डेविल का उसमें इतना कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली फ़ाइट कर रहे थे वो, डे डेविल में डिस्ट्रैक्ट पीछे से हैदर ने किया, लेकिन फिर भी वो ज़रा अंडरवेलमिंग लगा। और जो डे डेविल जो उसका और जो म्यूज़ की सुपर पावर्स थी वो भी ज़रा एक्सप्लेन इतनी नहीं की गई। ऑब्वियसली जो उसकी सुपर पावर्स जो कॉमिक्स में मैंने उसके बाद थोड़ी रिसर्च की, तो उसमें यही था कि वो डे डेविल को कर सकता है, डे डेविल को, मतलब डे डेविल कोई चीज़ मिस नहीं करता अपने आसपास की, लेकिन न्यूज़ उस चीज़ से, उसके पास लूप होल है, वो इस चीज़ से हट सकता है। वो डे डेविल की वीकनेस है म्यूज़, लेकिन इतनी जल्दी चला गया। आई एम नॉट श्योर अब अगले सीजन में आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन ये था एक चीज़ मैं आपको इस वाली रैंकिंग से बताने पहले मैंने बतानी थी कि अब जो वाली जो आ रही है ना, ये जो रैंकिंग्स आ रही हैं वो नॉर्मल एपिसोड्स हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरीके से रखूँ। छोटी छोटी चीज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ की वजह से मैंने उसको रैंकिंग को इधर उधर कर दिया। तो अभी वाली सारी एपिसोड्स नॉर्मली थी, कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो जो 6th नंबर पे एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 2 ऑप्टिक्स। वाइट टाइगर की जो एंट्री थी, वाइट टाइगर का जो केस स्टार्ट हुआ था, जो सारी विजिलेंटी वाली चीज़ चल रही थी, इट्स सर्व्ड फाइन बट नॉट दैट गुड, इट वाज फाइन। जो 7th नंबर पे है वो है एपिसोड नंबर 6 एक्सेसिव फोर्स। ये एपिसोड में हमने म्यूज़ का ज़्यादा बिल्डअप देखा था एग्जैक्टली इस एपिसोड के, फिर उसके बाद जब एपिसोड 7
देखने की ज़रा अंडरवेलमिंग में उसका लगा, लेकिन फिर भी उसका जो बिल्डअप ज़्यादा था, जो हेक्टर की सारी भांजी थी भतीजी थी उसकी सारी जो चीज़ चल रही थी, म्यूज़ यूजिंग द ह्यूमन ब्लड, वो वाला सारा चीज़ भाई काफ़ी अच्छा लगा। डेयर डेविल की जो पहली फ़ाइट थी म्यूज़ के साथ, फिर म्यूज़ का डेयर डेविल के को चकमा दे के भाग जाना, वो म्यूज़ की जो लेयर पूरी थी, म्यूज़ की जो पावर्स को हिंट किया गया, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन हाँ, ये वाली एपिसोड अच्छी है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, एपिसोड लाइक 7th में सही है, कोई इतनी बुरी नहीं है। शायद सेकंड एपिसोड से पहले मैं कर दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी पे रहने दें। और जो फिस्क की जो विल्सन फिस्क ने, जो किंगपिन ने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को जब इंट्रोड्यूस किया, तो बिल्डअप था ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक्साइटमेंट तो काफ़ी थी, लेकिन आगे जाके ज़र ज़र जो जिस तरीके से वो शो डाउन हुआ, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। 8th प्लेस पे एपिसोड नंबर 4 है, सिक्स एम्परा सिस्टमा। ये जो एपिसोड ने पूरा डील किया था वाइट टाइगर के आफ्टर मैथ के साथ, जो उसके और जो हिंटिंग थी पनिशर के लोगों के जो ग्रुप जो साथ पनिशर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, पनिशर के जो मेन जो उसका लोगो है, जो उसका चीज़ है, वो आई थिंक जो मास्क टाइप है, वो उसको हर जगह लेके आना, बुलेट केसिंग के अंदर वो वाला वो स्ट्रक्चर होना। और जो मेन जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो इस एपिसोड की, जो आई थिंक शुड हैव मेड मोर ऑन टॉप ऑफ दीज अदर एपिसोड्स, बट स्टिल जो फ्रैंक कासल के साथ डेयरडेविल की मीटिंग थी, तो आई रियली लाइक दैट सीक्वेंस। बट अदर थिंग्स जो आफ्टर मैथ, ऑब्वियसली वो मैं एपिसोड नंबर 3 की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फ्रस्ट्रेटिंग था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जो 9th प्लेस पे है वो एपिसोड नंबर 3, द हॉलो ऑफ हिज हैंड। ये वाला एपिसोड है जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था कि एपिसोड काफ़ी, इसने ऑलमोस्ट मुझे डेयरडेविल को हेट की तरफ लगा दिया। इसने बहुत फजूल किस्म की एपिसोड थी, सम ऑफ थिंग्स डिडंट मेक एनी सेंस। जो वाइट टाइगर की आइडेंटिटी को जिस तरीके से भरे कोर्ट में डेयरडेविल ने रिवील किया, वो सो आउट ऑफ कैरेक्टर था कि जो सारे ओरिजिनल सीजन और इस सीज़न डेयरडेविल अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट जो उसकी फैमिली के अंदर उसके फ्रेंड्स को बचाने के लिए, कि जो लोग डेयरडेविल के ख़िलाफ़ हैं वो उनकी तरफ आएंगे, वो चीज़ को ज़रा करने के लिए, और फिर वही डेयरडेविल बचाने के लिए बिल्कुल मीडिया के सामने वाइट टाइगर की फेस रिवील कर दिया, वाइट टाइगर की आइडेंटिटी रिवील कर दी। इट डिडंट मेक एनी सेंस, इट वाज सो आउट ऑफ डेयरडेविल्स कैरेक्टर, इट वाज सो आउट ऑफ एवरीथिंग दैट डेयरडेविल स्टैंड्स फॉर। फिर उसके बाद जो पीपल को, जो लोगों को कोर्ट रूम में ला के उनकी आई थिंक टेस्टिमोनीज जो हुई कि हाँ वाइट टाइगर ने हमें ये बचाया, वाइट टाइगर ने हमें ये बचाया, वाइट टाइगर ने हमें ये बचाया। और फिर ज्यूरी की एकदम उसके डिसीजन जो इन लोगों की वजह से जो पास्ट में किया, उसका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन फिर भी ज्यूरी ने डिसीजन दे दिया। और फिर वाइट टाइगर ऑब्वियसली पूरे मीडिया के सामने, पूरे टीवी के सामने आ गया, और फिर उसके बाद डेयरडेविल इज़ enjoying himself in his home with having dinner with his heather। तो ये बिल्कुल सही नहीं था कि ऑब्वियसली डेयरडेविल को थोड़ा सा भी जहन में नहीं आया कि अगर उसने पूरी दुनिया के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील की है, तो ऑब्वियसली जिस जिस लोगों को उसने जेल में डाला है, जिस जिस ग्रुप के साथ उसने पंगे किए हुए हैं, ऑब्वियसली उन ग्रुप ने अब उसकी फैमिली के पीछे आना है या उसके पीछे आना है, तो थोड़ा सा तो बंदा कॉन्शियस दिखाया, अगर करवा ही दिया है वो सब कुछ, तो थोड़ा कॉन्शियस तो उसको करें, थोड़ा सा उसको करें कि उसके दिमाग में थोड़े से ये वाले हिंट्स तो आए कि हाँ हम मुझे उसके साथ थोड़ी देर रहना है। और जो वाइट टाइगर वाला वो सारा था, वो बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग था कि वाइट टाइगर का जो उसका मैजिक एमुलेट है, वो उसके साथ भी उसको पता नहीं चला कि उसकी कुछ फीट दूर एक बंदा आके उसके ऊपर गोली चला रहा है, और गोली लग भी गई है उसको। तो वो अब ये ऑब्वियसली ये वाले एपिसोड वन ऑफ द लाइक वर्स्ट एपिसोड ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव एवर वॉच्ड। जो डेयरडेविल की ऑब्वियसली फिलॉसफी थी विजिलेंटी की, वो सारी इस वाले एपिसोड ने थ्रू आउट द विंडो। और जो फ्रस्ट्रेटिंग इट्स लाइक इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, दैट्स व्हाई दिस एपिसोड ऑलमोस्ट मेड मी हेट वाचिंग डेयरडेविल एंड आई वाज लाइक गोना स्टॉप वाचिंग। बट फिर मैंने आगे आई वेंट थ्रू इट एंड आई
watched the next episodes, and obviously I got episode 9, the very one of the best episodes. तो या ये थी मेरी 9th रैंकिंग। तो ऑब्वियसली ये थी मेरी पूरी एपिसोड्स रैंकिंग। आप लोगों की क्या रैंकिंग है? आप लोग कौन से एपिसोड को टॉप पे रखें, कौन से एपिसोड को लास्ट पे रखें हैं? किस एपिसोड ने आपको बहुत अच्छे इमोशंस दिए, किस एपिसोड ने आपको बहुत ज़्यादा फजूल तरीके से इसको हेट की तरफ लगाया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।